हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार है और आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीसीएस आप लोग देख रहे हैं कि स्क्रीन पे शो कर रहा है कि जीसीएस स्किल पढ़ाने वाले हैं। जीसीएस का मतलब क्या होता है? जीसीएस का मतलब होता है ग्लासगो कॉमा स्केल, और डेवलप बाय टेस्टेल और जैनेट ने 1974 में इसको डिस्कवर किया था। इन जनरल जीसीएस स्केल जो होती है, स्कॉटलैंड एक कंट्री है, वहाँ पे एक जगह है ग्लासगो, और वहीं पे उसका डिस्कवर हुआ था। तो उसी के नाम पे उसको बोला गया ग्लासगो, ग्लासगो कॉमा स्केल। ओके। इन जनरल क्या होता है कि जीसीएस हम किस लिए यूज़ करते हैं? तो जैसे कि आप मान लीजिए कोई पेशेंट कॉन्शियस लेवल, कितना उनका कॉन्शियस लेवल है, कॉन्शियस लेवल को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके बाद पेशेंट कितना कॉमा में है, डीप कॉमा में है कि कॉमा में है, तो हम उसको पता लगाने के लिए जीसीएस स्किल जो होती है वो एग्जामिनेशन करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आगे किस तरह से एग्जामिनेशन करेंगे, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि पेशेंट किस लेवल पे है, इसका कॉन्शियस लेवल क्या है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जीसीएस यूज टू एक्सेस अ पेशेंट कॉन्शियस लेवल। पेशेंट के कॉन्शियस लेवल को पता करने के लिए हम ये एग्जामिनेशन करते हैं। तो किस केस में कर सकते हैं? जैसे कि आप देखिए, आफ्टर एक्यूट ब्रेन इंजुरी, एक्यूट ब्रेन इंजुरी हो गया, उस केस में कर सकते हैं। दूसरा होती है मॉनिटरिंग पेशेंट इन आईसीयू पे, कोई पेशेंट हमारा आईसीयू पे है तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए हम जीसीएसएस के लिए एग्जामिनेशन करते हैं कि इसका स्थिति क्या है। तो आप लोग देखिए किस किस चीज़ के लिए हम करते हैं। रैपिड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, हमें जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। दूसरा होती है हेड इंजरी। मान लीजिए हेड इंजरी हो गया और इसमें ब्रेन जो होती है वो सही से काम नहीं कर रहा, ब्रेन डिसफंक्शन हो गया, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उसको भी एग्जामिनेशन करने के लिए हम करते हैं। तीसरा जो होती है वो अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कि पेशेंट को कॉन्शियसनेस लेवल को पता करने के लिए हम एग्जामिनेशन करते हैं, जीसीएस स्किल हम एग्जाम करते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। और रेट पेशेंट कॉन्शियस लेवल अकॉर्डिंग टू द थ्री कंपोनेंट, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई पेशेंट है, वो उसका रोड एक्सीडेंट हो गया और उसमें ब्रेन इंजरी हो गया। तो ब्रेन इंजरी हो गया, वो पेशेंट मान लीजिए कि कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो फिर हम उसको उस बेसिस पे उसका ब्रेन फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है सही से, तो उस बेसिस को हम चेक करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए थ्री कंपोनेंट हम यूज़ में लेते हैं। पहला जो होती है वो आई रिस्पॉन्स, और दूसरा जो होती है वो वर्बल रिस्पॉन्स होती है, और थर्ड वन जो होती है वो मोटर रिस्पॉन्स होती है। तो ये तीन रिस्पॉन्स से हम पता लगा सकते हैं पेशेंट का जीसीएस स्केल, हम पता कर सकते हैं कि वो कितना कॉमा में है या डीप कॉमा में है, मतलब उसका स्केल एग्जामिनेशन क्या आ रहा है। तो देखिए, हाउ अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिव द पेशेंट इज टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आईसीयू में पेशेंट है और उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो पेशेंट जो होती है वो क्या रिस्पॉन्स करती है, उसका कॉन्शियस लेवल क्या है, क्या स्टिमुली रिस्पॉन्स करती है, स्टिमुलाई देते, अगर हम स्टिमुलाई देते हैं तो उसी को चेक करने के लिए। ठीक है, तो देखिए, आई ओपनिंग जो होती है, वो आई ओपनिंग का जो अच्छा रिस्पॉन्स, मतलब बेस्ट रिस्पॉन्स जो होती है, बेस्ट रिस्पॉन्स होती है वो 4 पॉइंट होती है। इसी तरह से उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होगा तो इसको हम पॉइंट दे देंगे कितना, 1। इसी तरह क्या है, इसी तरह आप देखिए वर्बल रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स में जो जो बेस्ट रिस्पॉन्स है वो 5 है।
और कोई रिस्पॉन्स नहीं तो 1। तो अब सबसे इसके बाद फिर मोटर रिस्पॉन्स। चलिए मोटर रिस्पॉन्स भी देख ही लेते हैं। तो मोटर रिस्पॉन्स का जो बेस्ट रिस्पॉन्स है वो 6 पॉइंट देंगे, अच्छा रिस्पॉन्स आया तो। और मान लीजिए कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया तो 1 पॉइंट दे देंगे। ठीक है। तो मेन पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है कि इसका बेस्ट रिस्पॉन्स कितना होता है, मैक्सिमम और मिनिमम रिस्पॉन्स कितना होता है, ये आपका मेन पॉइंट है, ये आप याद रखिए। इसी तरह अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो आपका 4 ये हो गया, 4 आपका आई रिस्पॉन्स हो गया, आपका वर्बल रिस्पॉन्स होती है वो 5 हो गया, और मोटर रिस्पॉन्स होती है वो 6 हो गया। तो टोटल काउंट कीजिएगा तो GCS स्केल मैक्सिमम स्कोर जो होती है वो 15 हो जाएगा। ठीक है। और जो मिनिमम स्कोर है, मान लीजिए मिनिमम स्कोर का मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, तो मिनिमम स्कोर आपका आई ओपनिंग का 1 हो गया, वर्बल रिस्पॉन्स का 1 हो गया, और मोटर रिस्पॉन्स का 1 हो गया। तो जो मिनिमम स्कोर है वो 3 हो गया आपका। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये आपका चार्ट है, फॉलो चार्ट है। तो इसमें आई रिस्पॉन्स का देख सकते हैं, वर्बल रिस्पॉन्स का देख सकते हैं, और मोटर रिस्पॉन्स का देख सकते हैं। जैसे कि आपको बताए थे कि स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग जो होती है उसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स 4 होती है, और वर्बल रिस्पॉन्स का जो मैक्सिमम स्कोर होती है वो 5 होती है, और मोटर रिस्पॉन्स का जो मैक्सिमम स्कोर होती है वो 6 होती है। ठीक है। तो इसमें देखिए स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस जब रिएक्शन होगा तो चलिए हम देखते हैं आई ओपनिंग का रिस्पॉन्स कैसा होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये हुआ कि आप इस फिगर में, फिगर 1 में आप देख सकते हैं, फिगर 1, फिगर 1 में आप देख सकते हैं कि पेशेंट लेटा हुआ है, और मान लीजिए कि हम ICU में जाते हैं और पेशेंट है, और पेशेंट हमको देख के वो महसूस करके आई ओपन कर दिया, तो उसको जो रिस्पॉन्स देंगे, मतलब उसका जो नंबरिंग करेंगे वो 4 दे देंगे। ठीक है। और मान लीजिए पेशेंट ICU में है, हम गए और फिर भी आई ओपन नहीं किया, लेकिन जब उसको साउंड लगाते हैं तो फिर वो रिस्पॉन्स कर रहा है, तो इसका साउंड लगाने पर रिस्पॉन्स करेगा, तो इसका जो हम नंबरिंग करेंगे वो 3 रिस्पॉन्स देंगे। इसी तरह क्या होता है कि आप थर्ड पिक्चर में देख सकते हैं कि प्रेशर या पेन देने पे, प्रेशर या पेन देने पे जब रिस्पॉन्स करेगा तो फिर हम 2 देंगे। मतलब कि हम ICU में पेशेंट है, और फिर मान लीजिए कि हम गए, तो क्या हुआ ना, तो वो हम गए तो वो आई ओपन किया, उसको साउंड लगाने पे भी आई ओपन नहीं कर रहा है। और तीसरा क्या देखे थे, पेन देने पे, मतलब प्रेस कर रहे हैं या पेन दे रहे हैं, फिर भी वो आई ओपन नहीं कर रहा है, तो फिर हम उसको नो रिस्पॉन्स, मतलब कि 1 दे देंगे, मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। तो इसका जो मिनिमम स्कोर हम बताए थे वो 1 होती है, मतलब कि कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। तो इसी तरह और एक क्लियरिफाई पिक्चर आपको दिखा रहे हैं, देखिए स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स दिया तो उसका जो मैक्सिमम स्कोर है वो 4 हो गया। मान लीजिए हम साउंड दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, इसके बाद जाके रिस्पॉन्स कर रहा है, तो इसका जो रिस्पॉन्स होती है वो 3 देंगे हम, इसका नंबरिंग। इसी तरह क्या हुआ, जब हम पेन दे रहे हैं तब जाके मतलब वो रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब मान लीजिए कि स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स नहीं होगा, फिर वॉइस से रिस्पॉन्स नहीं होगा, तो तीसरा मतलब होता है, थर्ड जो होती है वो पेन देंगे, और पेन से अगर वो आई ओपन कर रहा है तो इसका स्कोर जो देंगे वो 2 देंगे, और कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा तो 1 दे देंगे। ओके, सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट आपको ध्यान देना है इस टॉपिक को अच्छे से, क्योंकि मतलब मान लीजिए कोई पेशेंट इमरजेंसी में आ गया और उसको आपको एग्जामिनेशन करना है, तो ये सब सारा चीज़ देखना पड़ेगा आपको, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आगे भी देखते हैं फिर। अब हम आते हैं वर्बल रिस्पॉन्स पे। वर्बल मतलब होता है कि बोलना। ठीक है। तो वर्बल रिस्पॉन्स में जो अच्छा रिस्पॉन्स होती है, बेस्ट रिस्पॉन्स होती है, वो 5 होती है। मान लीजिए ICU में पेशेंट है, अब हम उससे
मतलब बातें कर रहे हैं तो अच्छे से बातें बातें कर रहा है, ठीक है, पूछ रहे हैं कुछ भी तो वो जवाब दे रहा है, सही तरीक़ा से सब चीज़ बोल रहा है। तो इसका जो मैक्सिमम स्कोर जो हम देंगे, अच्छा स्कोर हो गया, तो स्कोर जो करेंगे वो हम रेटिंग जो करेंगे वो 5 करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर 1 में क्या है कि पेशेंट जो होती है उससे हम पूछ रहे हैं तो वो जो होती है अच्छे से सारा जवाब दे रहा है, आंसरिंग कर रहा है, सारी चीज़ कर रहा है, मतलब कि वर्बल रिस्पॉन्स उसका अच्छा है, तो हम उसका रेटिंग क्या करेंगे, 5 कर देंगे। ओके। दूसरा होती है कि कन्फ्यूज़ का मतलब होता है कि जैसे कि पेशेंट को हम नाम पूछ रहे हैं तो, या फिर पेशेंट को हम पूछ रहे हैं कि मतलब आपका घर कहाँ है या कुछ भी, तो वो कंफ्यूज है, मतलब आंसर तो दे रहा है बट वो कंफ्यूज है कि ये होगा या वो होगा, मतलब प्रॉपर नहीं दे रहा, मतलब कि सही से पता नहीं है उनको, कंफ्यूज टाइप पे है वो, ठीक। तो इसको रिस्पॉन्स जो करेंगे वो 4 करेंगे। इन वर्ड का मतलब क्या होता है कि पेशेंट मतलब पूछ रहे हैं कुछ और मतलब जवाब दे रहा है कुछ और, मतलब कि बड़बड़ बड़बड़ करेगा, कुछ भी करेगा, मतलब कुछ पूछेंगे कुछ अल्टर जवाब देगा, मतलब जो क्वेश्चन पूछे हैं, जो चीज़ पूछे हैं उससे कोई रिलेटेड ही नहीं होगा, मतलब कि अलग ही होगा, उसका कोई तात्पर्य नहीं होगा। तो इसको जो रिस्पॉन्स करेंगे हम, वो इसका रिस्पॉन्स करेंगे वो हम 3rd रिस्पॉन्स करेंगे, मतलब 3 नंबरिंग देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं साउंड, मतलब कि जैसे कि पेशेंट है मेरे सामने, अब उस पेशेंट को हम पूछ रहे हैं तो पेशेंट ना तो वो हमसे बात कर रहा है, ना तो वो अपना नाम बता रहा है, और ना तो वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, सिर्फ वो बोलेगा हाँ, हाँ, बस उतना ही बोलेगा, और वो कुछ जवाब ववाब नहीं देगा, मतलब बस वो साउंड प्रोड्यूस करेगा और कुछ जवाब नहीं देगा। ओके। तो इसका जो रिस्पॉन्स करेंगे वो 2 करेंगे। ओके। और मान लीजिए वो भी आवाज़ ही नहीं निकाल रहा है, कोई आवाज़ ही नहीं कर रहा, कोई साउंड ही नहीं कर रहा है, तो फिर इसका रिस्पॉन्स तो मतलब नो रिस्पॉन्स होगा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, तो इसका जो मिनिमम स्कोर होगा वो 1 दे देंगे। ओके। कई केसेस में क्या होता है कि मान लीजिए हेयरिंग प्रॉब्लम आ गया या इंटूबेशन आ गया, तो उस केस में मतलब हेयरिंग प्रॉब्लम आ गया, ऐसा नहीं कि वो पेशेंट सुन ही नहीं रहा है, हेयरिंग प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेशेंट का वर्बल रिस्पॉन्स ख़राब है या कुछ भी है। तो उस केस में हम एंटी का दे देंगे। एंटी का मतलब होता है नॉट टेस्टेबल, मतलब कि वो चीज़ हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज द हेयरिंग प्रॉब्लम। और एक हम आपको और बता देते हैं कि आई रिस्पॉन्स में, मान लीजिए आई रिस्पॉन्स के अंदर कई केसेस में क्या होता है, आई रिस्पॉन्स में आई का स्वेलिंग हो जाता है। आई का स्वेलिंग होगा तो उस केस में पेशेंट तो अपना आई ओपन नहीं कर पाएगा ना, और जब आई ओपन नहीं कर पाएगा तो फिर हम उसके लिए क्या कर देंगे, नॉट टेस्टेबल। अब आप ये भी समझिए, बहुत अच्छी बात है, गौर कीजिएगा अच्छे से, ये समझिए कि पेशेंट का मतलब आई स्वेलिंग है, तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब इसका कोई आई रिस्पॉन्स है ही नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। ओके। तो चलिए हम लास्ट हम देखते हैं मोटर रिस्पॉन्स पे हम आते हैं। तो मोटर रिस्पॉन्स क्या होता है, स्टिमुलाई देना। मान लीजिए कोई स्टिमुलस दिए और वो फिर हमको स्टिमुलस रिसीव करके फिर वो हमको रिस्पॉन्स किया, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, आप किसी को एक मतलब एक थप्पड़ मारिए और वो आपको आपको भी मतलब एक थप्पड़ लगा दे तो वो आपको रिस्पॉन्स किया। या फिर मान लीजिए किसी को आप पेन दे रहे हैं और वो पेन जो होती है उससे मतलब वो रिस्पॉन्स करेगा, मतलब वो वहाँ से हटाएगा, बहुत पेन दे रहे हैं तो, जैसे कि ट्रेपीजियस मसल्स के पास, नेक के पास ट्रेपीजियस मसल्स होती है, तो वहाँ पे दर्द देने पे, पेन देने पे क्या होगा कि पेशेंट जो होती है वो हाथ से हटाएगा, फिर उसको लगेगा पेन है, दर्द लगेगा तो उसको हटाएगा। ठीक है। तो देख लेते हैं मोटर रिस्पॉन्स में। चलिए, तो मोटर रिस्पॉन्स में जो बेस्ट रिस्पॉन्स होती है वो 6 होती है। ऑवे कमांड, मतलब कि वो कमांड कर रहा है, मतलब कि अच्छे से सारा चीज़ मतलब कर रहा है, कि जो भी स्टिमुलाई दे रहा है तो उसका रिस्पॉन्स कर रहा है, तो वो इसका जो मैक्सिमम स्कोर होगा वो 6 हो जाएगा। जैसे कि आपको बताए थे ना कि मान लीजिए
मान लीजिए कि हम किसी को मारे तो वो एक थप्पड़ मार दिया तो रिस्पॉन्स किया ना, तो उसी का मोटर रिस्पॉन्स हो गया। इसी तरह लोकलाइज पेन, आप लोकलाइज पेन में आप देख सकते हैं, एक मिनट रुकिए, ये आप लोग देखिए लोकलाइज पेन, ठीक है। लोकलाइज पेन का जो मैक्सिमम स्कोर हम देंगे वो आपका 5 दे देंगे। कितना देंगे? 5 देंगे। तो लोकलाइज पेन का जो मैक्सिमम स्कोर मतलब जो मोटर रिस्पॉन्स का जो मैक्सिमम स्कोर वो 6 है। फिर लोकलाइज पेन देंगे तो 5 देंगे। मान लीजिए कि वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है कुछ भी, जैसे कि हम ट्रेपेजियस, यहाँ पे आप देखिए कि ट्रेपेजियस मसल्स के पास जो होती है उसको हम दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो वो पेशेंट जो होती है रिस्पॉन्स कर रहा है। रिस्पॉन्स मतलब कि वो हाथ हटाना चाह रहा है, तो उसको महसूस हो रहा है, तो पेन हो रहा है, तो इसका मतलब इसका जो स्कोरिंग करेंगे हम वो 5 कर देंगे। ओके। फोर्थ जो होती है वो नॉर्मल फ्लैक्सन होती है। फ्लैक्सन मतलब कि पेशेंट देखिए, आप इसमें इस केस में देखिए फ्लैक्सन कर रहा है, तो इसका जो स्कोर करेंगे वो 4 करेंगे। जैसे कि फ्लैक्सन, पेशेंट को बोल रहे फ्लैक्स मतलब इसको ट्रेपेजियस मसल्स के पास उसको हम प्रेस कर रहे हैं, तो प्रेस करने पे देखिए, प्रेस करने पे ये रिस्पॉन्स किया और रिस्पॉन्स किया, तो मतलब ये फ्लैक्सन कर रहा है। तो अगर वो कर रहा है तो 4 देंगे। मतलब कि वो हाथ नहीं हटा पा रहा है, बट फ्लैक्सन कोशिश कर रहा है कि हम हाथ हटाएं, बट वो हाथ नहीं उठा रहा है, मतलब कि वो ओनली फ्लैक्सन ही करके रह जाता है। उसको हम विड्रॉल भी बोलते हैं। तो उसको मैं इसको स्कोर जो करेंगे वो 4 कर देंगे। ओके। इसके बाद आप देखिए एबनॉर्मल फ्लैक्सन, जिसे हम डिकॉर्टिकेट बोलते हैं, दूसरा डिकॉर्टिकेट बोलते हैं। मतलब कि ट्रेपेजियस मसल्स का आप ये देखिए, ट्रेपेजियस मसल्स के पास हम पेन दे रहे हैं, बट पेशेंट फ्लैक्सन भी कर रहा है, बट फ्लैक्सन सही से नहीं कर रहा है, एबनॉर्मल वे में कर रहा है। जैसे कि हाथ उठाया और हाथ जो थी चेस्ट के पास ले गया, तो ये एबनॉर्मल वे में हो गया ना, फ्लैक्सन तो सही से नहीं किया। वो कोशिश करता है कि हम हाथ हटाए, बट उसका उतना रिस्पॉन्स नहीं हो पाता है। तो जो इसका स्कोरिंग करेंगे, तो स्कोर आप देख लीजिए कि जो विड्रॉल होती है, जो विड्रॉल मतलब एबनॉर्मल फ्लैक्सन होती है डिकॉर्टिकास का, वो 3 होती है, थर्ड होती है, ठीक है। और इसके बाद हम फिर देख लेते हैं एक्सटेंशन। तो आप देखिए पेशेंट जो होती है वो एक्सटेंशन या डिसेरेब्रेट कर रहा है, तो मतलब एक्सटेंशन जब हम ट्रेपेजियस मसल के पास हम कर रहे हैं तो एक्सटेंड कर रहा है, अपना एक्सटेंशन कर रहा है, तो इसका जो स्कोर करेंगे वो हम 2 कर देंगे। ओके। और लास्ट जो होती है वो नो रिस्पॉन्स। हम जो होती है प्रेस करेंगे सुपरा ऑर्बिटल नोच, ये देखिए ये आपका सुपरा ऑर्बिटल नोच है। यहाँ पे जब हम प्रेस कर रहे हैं, ट्रेपेजियस मसल्स के पास भी हम प्रेस किए, सुपरा ऑर्बिटल नोच के पास भी प्रेस किए, फिर भी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, मतलब कोई नो रिस्पॉन्स है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो इसका जो हम स्कोरिंग करेंगे वो 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और कई कई जगह क्या होता है आपको, ये देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए स्कोरिंग हम देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि पेशेंट कैसे हम स्कोर करेंगे, मतलब क्या क्या स्कोर होता है। स्कोर देखिए, अगर 15 स्कोर है तो पेशेंट अलर्ट एंड वेक है। अगर मान लीजिए 8 और 8 के से कम है तो पेशेंट कोमा के अंदर है। और स्कोर अगर 3 है तो पेशेंट जो होती है वो डीप कोमा में है। तो GCS स्कोर एंड सेवेरिटी ऑफ इंजरी, मतलब कितना इंजरी हुआ है, तो उसमें भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए GCS स्केल 3 से 8 रहा, 3 से 8 रहा, तो सेवर ब्रेन इंजरी, मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्रेन इंजरी हुआ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्रेन जो थी वो इंजरी हो गया, मतलब नुकसान पहुंच गया है। और अगर मान लीजिए कि 9 से 12 है, 9 से 12 है, तो मॉडरेट ब्रेन इंजरी है, मॉडरेट ब्रेन इंजरी है, ठीक है। और अगर मान लीजिए 13 से 15 है, 13 से 15 है, तो माइनर ब्रेन इंजरी हुआ है। तो इस स्कोर के ये जो स्कोर है
ये जो स्कोर है 3, तो इस बेसिस पे आप पता लगा सकते हैं कि पेशेंट का कितना ब्रेन इंजरी हुआ है, पेशेंट कितने कॉमा में है, डीप कॉमा में है कि कॉमा में है, या कैसे है, किस कंडीशन में है। तो उससे आप श्योर पता लगा सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए कि आप जैसे कि डॉक्टर आपको देंगे, जैसे कि EVM स्केल उसको बोलते हैं, ठीक है, EVM स्केल। तो जैसे देखिए इसका आई रिस्पॉन्स 3 हो गया, वर्बल रिस्पॉन्स 2 हो गया, और मोटर रिस्पॉन्स भी 2 हो गया। तो उससे आपको हम बता दिए हैं, तो उससे आप चेक करके देख सकते हैं कि कौन कौन सा रिस्पॉन्स किया है, नहीं है। तो इस कोई भी डॉक्टर जो होती है, न्यूरोसर्जन होते हैं, वो ऐसे लिखते हैं, और ऐसे इससे आप पता कर सकते हैं कि पेशेंट किस लेवल का है। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं। इसमें आप देखिए, आपके लिए एक बेहद पिक्चर है। देखिए कि पेशेंट मतलब आईसीयू में है, आईसीयू में है, तो उसको जीसीएस स्केल ऐसे का मतलब हम कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। और ये बिहेवियर रिस्पॉन्स हो गया, आई ओपनिंग का रिस्पॉन्स हो गया, वर्बल का हो गया, मोटर रिस्पॉन्स हो गया। तो चलिए, आई होप अच्छा लगा होगा, और थैंक यू।